नमस्कार, मैं मधुमिता शर्मा, डायरेक्टर एंड काउंसलिंग हेड ऑफ साइको काउंसिल। साइको काउंसिल एक ऐसी संस्था है जो काउंसलिंग फील्ड में काम कर रही है। हमारा ऑल ओवर इंडिया में 23,000 स्कूलों के साथ टाई अप है। हमारा हेड ऑफिस कोलकाता है, काउंसलिंग हेडक्वार्टर रांची है और पटना दिल्ली में भी हमारा सेंटर है। हमारा एक मैगजीन साइको काउंसिल छात्र समाचार, जिसकी मैं सब एडिटर भी हूँ। 2018 में मेरी एक बुक पब्लिश हुई है, ये मुनासिब है ज़िंदगी के लिए, और मेरी दूसरी किताब भी बहुत जल्द पब्लिश होने वाली है। आज मैं आपके साथ काउंसलिंग के बारे में बातें करने वाली हूँ। काउंसलिंग होता क्या है? आज भी जब मैं स्कूलों में जाती हूँ तो हर बार तो नहीं, बट कई बार ऐसा देखने को मिला है कि स्कूल के जो प्रिंसिपल होते हैं उन्हें भी सही मायने में मालूम नहीं होता है कि काउंसलिंग होता क्या है, काउंसलिंग किससे करवाना चाहिए और क्यों करवाना चाहिए। तो आज मैं इसी विषय पर बात करने वाली हूँ। अपने एक्सपीरियंस से मैं बहुत ही सिंपल तरीके से बताने की कोशिश करूँगी। कई लोगों को ये लगता है सिर्फ बातें करना काउंसलिंग होता है, तो मैं बता दूँ कि हाँ, बात करना एक मूड है। हाँ, काउंसलिंग को हम टॉक थेरेपी कहते हैं। और इस चीज़ को अगर मैं सिंपल तरीके से समझाना चाहूँ तो आप यूँ समझ लीजिए, सपोज आपके वाटर का जो सप्लाई हो रहा है और वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स हो रही है, और जब आप वाटर सप्लाई होके आपके पास आता है और आप उसे पीते हैं तो आपको कई तरीके की बीमारी हो सकती है। अगर आपको स्टमक पेन हो और आप स्टमक पेन की दवा लेते हैं, मेडिसिन लेने के बाद आपको थोड़ी देर के लिए रिलीफ मिल जाता है, बट अगेन फिर आप वही पानी पीते हैं तो संभवतः फिर वही प्रॉब्लम फेस करनी पड़ जाती है। और अगर हम ऐसे ही दवा लेते रहें तो ये टोटल सॉल्यूशन नहीं है। यहाँ पर जब तक आप जहाँ से वाटर सप्लाई हो रहा है और वो गलत तरीके से हो रहा है और उसका ट्रीटमेंट नहीं करेंगे तो आप कभी भी क्योर नहीं हो सकते हैं। यही काम काउंसलिंग का होता है। यानी कि आपके थॉट्स में जहाँ जहाँ गड़बड़ियाँ होती है, चाहे वो पास्ट को लेकर के हो, लाइफ को लेकर के हो, अपने एक्सपीरियंस से हो, या फिर कोई ऐसा जेनेटिकली थॉट पैटर्न क्रिएट कर लिया हो। लेकिन फिर बात आती है कि ऐसे में हमें काउंसलर के पास ही क्यों जाना चाहिए? हमारे घर में तो हमारे बड़े भी हैं जिनसे हम बातें कर सकते हैं, हमारे दोस्त हैं जो हमें गाइड कर सकते हैं। वो तो सब कुछ जान रहे हैं ना, हमें जान रहे हैं, हमारी लाइफ को जान रहे हैं। तो यहाँ पे डिफरेंस ये होता है कि काउंसलिंग का इफ़ेक्टिव होना इस पे डिपेंड करता है कि काउंसलर आपके बारे में कितना नहीं जान रहा है। अगर वो जितना भी जानेगा आपके बारे में तो उसके माइंड में पहले से एक कंसेप्शन बना रहेगा, एक इमेज बना होगा कि आप तो ऐसे ही हो, आप तो ऐसे ही करते हो, आपके साथ तो ऐसे ही होना चाहिए। फिर वो अपने व्यू पॉइंट से, अपने एक्सपीरियंस से वो हमें सॉल्यूशन देते हैं। लेकिन जब आप किसी प्रोफेशनल के पास जाते हैं, वो आपके पूरे बैकग्राउंड को एनालाइज करते हैं, वो आपकी प्रॉब्लम को अंडरलाइन करता है। ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसे हम शुरू करते हैं कॉन्फिडेंशियलिटी से, शुरू करते हैं कुछ टेक्निक के साथ। धीरे 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 हम पर्सन को रिफ्लेक्ट करते हैं उनकी अपनी प्रॉब्लम के साथ। काउंसलिंग एक प्रोफेशनल वे है जिसमें वो अपनी पर्सनालिटी को, अपने बिहेवियर को, अपने पैटर्न को बीच में रख कर सॉल्यूशन तक पहुंचते हैं। काउंसलिंग बहुत बार एडवाइस के साथ साथ, मशवरा के साथ इंटरचेंजेबली यूज किया जाता है कि शायद वो एक सलाह है, शायद वो एक मशवरा है। बहुत हद तक ये दोनों चीज़ें सेम है, बट दोनों में एक मेजर डिफरेंस है, और वो मेजर डिफरेंस है नीव का फ़र्क है। अगर मैं काउंसलिंग में 4 नीव की बात करूं तो जो सबसे पहली नीव है वो है कॉन्फिडेंशियलिटी की। इस चीज़ को मैं अपने एक्सपीरियंस से बताती हूँ। जब मैं कॉरपोरेट ऑफिस रांची में थी तो रांची स्कूल में हमारा टीचर वर्कशॉप चल रहा था। वहाँ पे हमारे साथ साथ हमारे
साथ साथ रिनपास CIP के डायरेक्टर सर भी थे। सारे टीचर्स बारी बारी से अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख रहे थे। बहुत सारे टीचरों का ये भी कहना था कि मैं अपने बच्चों की काउंसलिंग खुद कर सकती हूँ। ऐसे में होता क्या है, जब बच्चे अपनी पर्सनल प्रॉब्लम्स अपने टीचर्स को बताते हैं तो कई बार ऐसा होता है, टीचर्स पूरी क्लास के बीच में पूछ बैठते हैं, हाँ तो बताओ बच्चों क्या बात है। तो बच्चे झिझकते हैं अपनी वो बात रखने में, क्योंकि उस समय हमें कई लोग सुन रहे होते हैं और हमें ये डर होता है कि मेरी ये बात किसी और को ना पता चल जाए। लेकिन एक काउंसलर जो आपको सबसे पहली नींव देगा वो है कॉन्फिडेंशियलिटी की। कई बार मुझसे भी लोग पूछते हैं, मैम पक्का ये मेरी बात आप किसी को नहीं बताएंगे। कई बार हमारे फैमिली रिलेशन होते हैं जो पूछते हैं, अच्छा आप मेरी बात मेरे किसी फैमिली मेम्बर को पता नहीं चलेगा ना। लेकिन काउंसलर हमेशा अपने दो लोगों की बातें उसी पार्टिकुलर कमरे में रखकर वहीं के वहीं से फिनिश करती है और वो अपनी फैमिली मेम्बर तक ये बातें शेयर नहीं करते हैं। और यही एक एथिक है, यही एक प्रिंसिपल है काउंसलिंग का। दूसरी जो नींव है काउंसलिंग का वो है नॉन जजमेंटल। कई बार ऐसा होता है जब हम बात करते हैं तो ऐसा लगता है वो ना मुझे जज कर लेगा, मेरे ऊपर एक स्टिग्मा लग जाएगा, अरे ये तो है ही ऐसा, इसके साथ तो ऐसा ही होना चाहिए, इसके साथ तो ऐसा ही होता ही रहता है। ऐसे में हम अपनी बात को रखने में झिझकते हैं। लेकिन अगर आप किसी प्रोफेशनल के पास जा रहे होते हैं तो आपको जज नहीं करता, वो आपको रिफ्लेक्ट करता है। जैसे मैं एक बहुत अच्छा एग्जांपल दे रही हूँ आप लोगों के बीच में। जैसे हम किसी मिरर के सामने खड़े होते हैं तो मिरर मेरी वही पर्सनालिटी देता है जो एग्जैक्टली मैं लग रही होती हूँ। मिरर हमें बराबर का रिफ्लेक्ट करता है। ऐसा तो मिरर मुझे जज करके नहीं बोलेगा ना, तो मोटी लग रही है, तो पतली लग रही है, तो काली लग रही है, तो गोरी लग रही है। तो मिरर मुझे जजमेंट नहीं दे रहा है, वो मुझे बराबर का रिफ्लेक्ट कर रहा है। और जो वो मुझे रिफ्लेक्ट कर रहा है तो वो मुझे बता रहा है, मैं खुद जज कर पा रही हूँ, मैं खुद अपने आप को समझ पा रही हूँ, नहीं यार ये सूट ना मुझसे मेरे ऊपर सूट नहीं कर रहा है, ये हेयर स्टाइल ना मेरे ऊपर अच्छा नहीं लग रहा है। मिरर ने मुझे अपनी कोई जजमेंट नहीं दी, उसने मुझे रिफ्लेक्ट किया। दिस इज सिंपली द बेस ऑफ काउंसलिंग विच इज कॉल्ड नॉन जजमेंटल अप्रोच, विच इज़ वेरी इम्पोर्टेंट, जो नॉर्मल किसी के एडवाइस में, किसी के सलाह में, किसी के मशवरा में आपको नहीं मिलेगी। तीसरी जो चीज़ है जो काउंसलिंग की नींव है और वो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है टेक्निक। जैसे आपके फेस एक्सप्रेशन को समझने की, आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपके द्वारा बोली गई एक एक बात, एक एक वर्ड्स को समझना, किसी को सुनने की, लिसनिंग स्किल्स का यूज। लिसनिंग स्किल्स कई बार जब हम हेल्प सीकर की बात को सुन रहे होते हैं ना, तो और अगर उनकी बात को एक एक बात को सुन रहे होते हैं और उनके एक एक इमोशंस को, एक्सप्रेशन को खुलकर सुनते हैं और उन्हें ऐसा लगता है इन्होंने तो हमारी बहुत अच्छी काउंसलिंग करी। ये बस काउंसलिंग का एक टेक्निक है। ऐसे ही काउंसलिंग बहुत सारी टेक्निक का यूज करती है जिससे आप अपनी बात को, अपनी पर्सनालिटी को बहुत ही स्पष्ट रूप से समझ पाते हैं। कुछ बंडल ऑफ टेक्निक है जो हर काउंसलर यूज करता है और ये थेरेपिस्ट टू थेरेपिस्ट, काउंसलिंग टू काउंसलिंग वो फ़र्क होती है। और वही टेक्निक का ज्ञान, नॉलेज एक मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल को होता है। चौथी जो चीज़ है जो आपकी काउंसलिंग का बहुत बड़ा बेस है वो है प्रोफेशनलिज्म। अगर आप प्रोफेशनल नहीं हैं, आप बायस्ड हैं, आप अगर एक जने की सुन रहे हैं, दूसरे को जज नहीं कर पा रहे हैं, तो आपकी काउंसलिंग उस बेस तक नहीं पहुंच पाएगी, क्योंकि इससे कहीं ना कहीं आपके पर्सनल इमोशनल क्लॉजेस भी जुड़ गए हैं। सपोज अगर हमने कोई बिज़नेस शुरू किया और उसमें मेरा लॉस हो गया और वही बिज़नेस के बारे में अगर कोई और पूछेगा और अगर मैं काउंसलर नहीं हूँ तो यही बोलूँगी ना, अरे यार तू ये बिज़नेस मत शुरू कर, इसमें तो बहुत लॉस हो जाता है, ये अच्छा बिज़नेस नहीं है।
लेकिन हर किसी चीज़ के अपने प्रोस एंड कॉन्स होते हैं। तो अपने व्यू पॉइंट को, अपने एक्सपीरियंस को पीछे छोड़कर ही आप काउंसलिंग कर सकते हैं। काउंसलिंग ठीक उसी तरह होता है जैसे कोई बच्चा जब चलना सीखता है तो उसके अपने पैरों पे, उसके अपने चलने पे भरोसा होने लगता है। ठीक उसी तरह का तालमेल है काउंसलिंग का। आई होप मैं आपको काउंसलिंग के बारे में बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में समझा पाई हूँ। लेकिन अगर अभी भी आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। मैं उसका रिप्लाई करूँगी। एपिसोड पसंद आया हो तो लाइक करना मत भूलिए और इसे शेयर ज़रूर कीजिए। और जाते जाते मैं रेडियो MITWS के फाउंडर चेयरमैन सर डॉक्टर करण प्रताप सर को बहुत बहुत धन्यवाद बोलती हूँ कि उन्होंने मुझे ये प्लेटफॉर्म दिया अपनी बात रखने के लिए। विश यू ऑल द बेस्ट। बाय बाय। थैंक यू सो मच।